मेघालय में हनीमून पर गए राजा रघुवंशी मर्डर केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम 25 मई को शिलोंग के सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से इंदौर आई थी। यहां आकर उसने प्रेमी और हत्याकांड के मास्टरमाइंड राज कुशवाहा के साथ मुलाकात की। इंदौर में राज ने ही सोनम के लिए किराए के कमरे का इंतजाम किया। एक दिन ठहरने के बाद रोड के रास्ते वो यूपी के लिए निकली और एक ड्राइवर ने उसे यूपी ड्रॉप किया। यूपी में एंट्री लेने के बाद सोनम वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंची। इतना ही नहीं, इसके अलावा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें हत्या के बाद क्राइम सीन से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर सोनम ने तीनों आरोपियों से मुलाकात की थी। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि राजा रघुवंशी पर सबसे पहला हमला आनंद ने किया, फिर सोनम ने खुद अपने हाथों से खाई में धक्का दिया था। आपको बता दें कि सोनम और राजा की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी। वे 20 मई को मेघालय के लिए रवाना हुए और 23 मई को लापता हो गए थे। राजा रघुवंशी का शव 2 जून को मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा इलाके में एक झरने के पास एक गहरी खाई में मिला था। राजा के पोस्टमार्टम से खुलासा हुआ है कि उसकी हत्या धारदार हथियार से मारकर की गई थी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं वह यह है कि आरोपियों का राजा रघुवंशी को 1000 फीट गहरी खाई में धक्का देने का इरादा था। आरोपियों ने पहले इसे हादसा दिखाने की कोशिश की, लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब राजा रघुवंशी को धक्का देने में आरोपी कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि राजा ने विरोध करना शुरू कर दिया। मजबूत शरीर होने की वजह से वह आरोपियों पर भारी पड़ने लगा। इसी दौरान पीछे से आनंद ने चाकू से गर्दन पर वार किया। पहला वार आनंद ने किया, लेकिन राजा लड़ता रहा। इसके बाद सोनम ने चिल्लाकर कहा, अब मार दो इसे। इसके बाद पीछे से ही अगला वार विशाल ने किया। इस मामले के बाद बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से राजा लड़ नहीं पाया और गिर गया। इसके बाद आरोपियों ने उसे खाई में फेंकने की कोशिश की, लेकिन जब वह फेंक नहीं पा रहे थे तो सोनम ने भी राजा को खाई में फेंकने में मदद की। पुलिस को आशंका है कि खाई में फेंके जाने तक राजा जिंदा था। प्लान में ऐसी गड़बड़ी होने के बाद सभी आरोपी घबरा गए थे और सोनम ने लूट जैसी कहानी बनाने की कोशिश की। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि सोनम इतने दिन कहाँ रहीं। फिलहाल आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। जानकारी के मुताबिक अब जब सोनम से उनका सामना होगा तो सारे तथ्य सामने आएंगे।